मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? अच्छे। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 4 का ईवीएस का लेसन 17वां, जिसका नाम है आशियाना। क्या नाम है? आशियाना। आशियाना क्या होता है पता है कुछ? आशियाना होता है घर, किसी के रहने का स्थान। ठीक है। अच्छा, अपने पक्षियों के रहने के स्थान के बारे में क्या पता है? पक्षी कहाँ पर रहते हैं? जंगल। जंगल में। और जंगल में कहाँ पर रहते हैं वो? पेड़ों पर। और पेड़ों पर क्या बनाते हैं वो? घोंसला। तो पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसलों में। ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं इस लेसन में पक्षियों के विभिन्न प्रकार के आशियाने के बारे में। आशियाना रहने का स्थान यानी कि घोंसलों के बारे में। ठीक है, पढ़ते हैं इनको। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, क्या नाम है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है। तो ये हरियाणा के गुड़गांव जिले में है और यहाँ पर बहुत अलग अलग किस्म के पक्षी और जानवर रहते हैं। ठीक है, और जानते हैं इनके बारे में। और क्या है? फरवरी महीने की एक सुहानी सी सुबह थी। हमारी कक्षा के सभी बच्चे अध्यापिका के साथ बस में सुल्तानपुर नेशनल पार्क गए। कहाँ पर गए? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, ये हमारे देश का बहुत बड़ा पार्क है। ठीक है, और यह पार्क हमारे राज्य के गुड़गांव जिले में है। हरियाणा के राज्य के गुड़गांव जिले में। कौन सा पार्क है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। वहां पहुंचकर अध्यापिका ने सब के लिए टिकट लिए और एक गाइड की सहायता ली। गाइड मतलब एक व्यक्ति जो हमें ये बताता है कि ये कहाँ पर है, ये कौन सा पक्षी है। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर कुछ पूछना है तो हम उस गाइड से उसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, और फिर क्या किया? गाइड अंकल ने कहा, बच्चों पक्षियों और जानवरों को दूर से ही देखना है, इन्हें तंग नहीं करना और छेड़ना भी नहीं। ठीक है, क्या कहा गाइड ने? बच्चों पक्षियों को दूर से ही देखना, ना ही उन्हें तंग करना, ना और ही उन्हें छेड़ना। ठीक है, आगे है चर्चा करो। उद्यानों और पक्षी विहारों में पक्षियों और जानवरों को दूर से क्यों देखना चाहिए? क्योंकि हमें देखकर डर जाएंगे और हम पे हमला भी कर सकते हैं। यस, क्योंकि अगर हम पक्षियों के नज़दीक जाएंगे तो हमसे डर सकते हैं और डर कर हम पर हमला भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बुक में देखें आप, आपके राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है, यह भी जानो। सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में ही बताया गया है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 1.42 यानी कि 1.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? 1.42 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, दूसरा इसकी क्या खास बात है? इस उद्यान में लगभग 250 किस्म के स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। यानी कि कितने प्रकार के पक्षी हैं वहाँ पर? 250 प्रकार के पक्षी, अलग अलग पक्षी। ठीक है, और वहाँ पर स्थानीय क्या होता है? जो हमारे देश के पक्षी हैं वो भी हैं, और प्रवासी पक्षी जो दूसरे देशों से भी पक्षी आए हुए होते हैं। दूसरे राज्यों के जो पक्षी हैं उनको हम प्रवासी पक्षी कहते हैं, तो वो भी वहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले गाइड अंकल हमें सूचना केंद्र में ले गए। कहाँ ले गए? सूचना केंद्र। वहाँ अनेक पक्षियों की तस्वीरें लगी थी। क्या लगी थी? अनेक पक्षियों की सूचना पट पढ़ कर हमें कुछ पक्षियों की आदतों की जानकारी मिली। सूचना केंद्र देखने के बाद हम पक्षियों और जानवरों को देखने के लिए निकल पड़े। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या देखा उन्होंने। पार्क में बहुत से पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हम भी पक्षियों की आवाज़ों की नकल करने लगे। क्या आपको भी पक्षियों की आवाज़ नकल करनी आती है? कोयल कैसे बोलती है? और कौआ? कौआ कैसे बोलता है? काऊ काऊ। और बंदर कैसे करता है? वेरी गुड। पुनीत कहता है, अंकल वह सामने क्या है? गाइड कहता है, बच्चों
यह मचान है। मचान वॉच टावर होता है। क्या होता है? उस पर खड़े होकर पक्षियों और जानवरों को अच्छी तरह देखा जा सकता है। ठीक है। कुछ बच्चे अध्यापिका से पूछकर मचान पर चढ़ गए और दूरबीन से पक्षियों को देखने लगे। ठीक है। चित्र में दिखाई दे रहा हो आपको वॉच टावर। यस सर। ठीक है, ये है वॉच टावर और इसको मचान भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो चेतावनी में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है पढ़कर देखेंगे हम इसको। कृपया एक समय में 5 से ज़्यादा व्यक्ति वॉच टावर पर न चढ़ें। वॉच टावर पर बैठना, खाना पीना सख्त मना है। ठीक है। यहाँ पर क्यों खाना पीना मना है? क्योंकि यदि उन्होंने कुछ वहाँ झूठा खाना छोड़ दिया, हो सकता है किसी का पैर फिसल जाए, है ना, तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इस टावर के ऊपर कोई भी खाने पीने का सामान लेके नहीं जाने देते वहाँ पे। और अमित कहता है दूरबीन से देखते हुए, अमित ने दूरबीन ले ली और वो दूरबीन से देखकर क्या कहता है, देखो उस पेड़ पर कुछ घोंसले लटके हुए दिख रहे हैं। ये आपको दिख रहा है घोंसला लटका हुआ? ठीक है। तो उन्हें दूरबीन से दिखाई देने लगे ये। सीमा कहती है हाँ ये तो बहुत सुंदर है। कई घोंसले तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पेड़ से बीन लटक रही हो। होते ना ऐसे घोंसले? यस सर। गाइड कहता है ये बया के घोंसले है। किस चीज के? बया। बया एक पक्षी का नाम है। ध्यान से देखोगे तो उसी पेड़ पर तुम्हें बया भी दिखाई दे सकती है ना। अच्छा, इस चित्र में आपको और क्या क्या दिखाई दे रहा है? स्पैरो। चिड़िया। चिड़िया और हंस और बत्तख और कछुआ मछली। ठीक है। अभी देखें ये घोंसला दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ये बया का घोंसला है। किसका घोंसला है? बया। और यह भी जानो बहुत ही बारीकी और कारीगरी से बुनकर बया अपना घोंसला बनाता है, इसलिए इसे वीवर पक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वीवर पक्षी। यानी कि बुनने वाला पक्षी। नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन घोंसलों को देखती है। उसे जो घोंसला अच्छा लगता है वह उसी में अंडे देती है। समझ आया? तो अब बताओ बया के घोंसले का आकार कैसा है? बीन जैसा। सपेरे की बीन जैसा। और बया का घोंसला किन चीजों से बना है? घास फूस, लंबी तथा बारीक तिलियों, तिनकों से। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेसन और हम इसको यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके अगले पार्ट को। अगले पार्ट में हम गौरैया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गौरैया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें